सतत वितत कीर्तिं धस्त कंद पदपं त्रिभवहित विधानं सब्बलोकैककेतम् अमित मन मनघं संतिदं मेरुसारं सुगतमहमुदारं रूपसारं नमामि। हत दुरित तुषारं मोह पंकोपतापं मन कमल विकासं जंतुनं शेषकानं कुमति कुमुदनासं बुद्ध पुब्बाचलग्गा उदित महमुदारं रूपसारं नमामि। सकल विमल शीलं धूत पापारिजालं सुरनर महनीयं पाहुनेय्याहुनेयं उजुपथ पटिपन्नं पुण्यक्षेत्रं जनानं गणमहमभिवन्दे शारदं सादरेण। अद्य पालि दिवसं अन्वाय समायोजिते अस्मिन् वियुं समागमे यो हि अंतर्जाल विधिना समायोजितोत्थि एतस्मिन् समुपस्थितानां अंतर्जाल विधिना संबद्धानां च वियूनां भिक्षूणां च सर्वपठनं अहं त्रिपिटकाचार्य भिक्षुधम्म रक्षित महाभागानां धम्मकायं वन्देमि अभिवन्दामि पूजनं च करोमि। अनन्तरं इत्थ समुपस्थितानां सर्वेषां भिन्नजनानां प्रति मम श्रद्धाभावं हिंदी भाषाय पठिष्यते। अतो परं अहं हिंदी भाषाय एव किंचित् वक्तुं गच्छामि। परम सम्माननीय भिक्षु संघ पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष माननीय भिक्षु स्वरूपानंद थेरो जी, बल्कि महाथेरो जी, प्रोफेसर हरे राम त्रिपाठी माननीय कुलपति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, प्रोफेसर हृदय रत्न वज्राचार्य माननीय कुलपति लुम्बिनी विश्वविद्यालय, प्रोफेसर सत्य प्रकाश शर्मा सर, और सर्वादरणीय प्रोफेसर हरप्रसाद दीक्षित जी, प्रोफेसर विमलेंद्र कुमार जी और अन्य सभी मेरे मित्र प्रतिभागी गण, मैं आप सभी का वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए मैं कुछ शब्द आज के इस विषय पर रखना चाहूंगा जो कि मैत्री और सद्भाव पर केंद्रित है। आप सभी जानते हैं यह इस विषय की महत्ता क्या है। यह शब्द ही अपने आप में और खास करके आज के युग में जहां किस तरह से विध्वंस विश्व में दिख रहा है होते हुए, तो आज की तारीख में इसका और भी महत्व और इसकी प्रासंगिकता और अधिक बढ़ जाती है। ऐसे विषयों पर, ऐसे टॉपिक पर, ऐसे बिंदुओं पर जितनी भी चर्चा हो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम समझ सकते हैं वादे वादे जायते तत्वबोधा, शायद इसी वाद विवाद से, इसी परिचर्चा से, इसी धम्म साकच्छा से लोगों के अंदर बुद्धि का संचार हो और विश्व एक बार फिर मैत्री और सद्भाव से पूर्ण हो, जहाँ सिर्फ शांति और सुख की बात हो और सारे वैमनस्य भूल कर सभी प्राणी सुख और चैन से रह सकें। मित्रों, यहाँ जो मेत्ता शब्द है, मित्त से मेत्ता बना है। आप सभी कई विद्वत वृंद इस पर बहुत कुछ कह चुके हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन मित्र और मेत्ता, मैत्री, ये दो शब्द हैं और दोनों की परिधियां अलग अलग हैं, दोनों के कार्य क्षेत्र अलग हैं। आप समझ सकते हैं कि मित्र की इस व्यवहारिक जगत में, इस सांसारिक जगत में जहां व्यवहार की ही प्रमुखता है और व्यवहार भी एक सत्य है, आप सभी जानते हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता है। और ये भले ही इसको आप आदर्शवाद कहिए, रियलिटी से परे है,
यथार्थ से परे है, लेकिन ये भी व्यावहारिक सत्य को भी हम स्वीकार करते हैं। इस व्यावहारिक जगत में मित्र जो है बहुत ही उपयोगी एक सहायक होता है हर व्यक्ति का, हर जीव का। तो मित्र, इसीलिए आप आचार्य भर्तृहरि से लेकर के और उससे भी पहले आप भगवान बुद्ध के ही वचनों पर चले जाइए, उन्होंने भी कहा कि इस संसार में जीवित काम जो है उसको सन्मित्र का सेवन करना चाहिए। न भजे पाप के मित्ते न भजे पुरुषाद में, भजेथ मित्ते कल्याणे भजेथ पुरुष। उत्तम पुरुष और कल्याणकारी मित्र का साथ करना। तो एक कल्याणकारी मित्र का काम क्या है? ये वही है जो आचार्य भर्तृहरि ने अपने नीति शतक में कहा है, पापान निवारयति यो जयते हिताय गुह्यम च गुहति गुणान प्रकटीकरोति आपदगतम च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति सत्ता। मित्र वही है जो पापों से निवारण करे और हितकर कार्यों में लगाए। आप कभी आपत्ति में हैं तो आपको छोड़े नहीं, और आवश्यकता पड़ने पर ददाति काले, आवश्यकता पड़ने पर वो अपने अर्थ और द्रव्य से भी आपकी मदद करे, सद्विचारों से मदद करे। और इसी तरह से ये मित्र के लक्षण बताएंगे जो इस व्यवहार जगत में बड़ा ही उपयोगी है मित्र, और इसलिए मित्र हर किसी को बनाना चाहिए। लेकिन जब बात आती है मैत्री की, जब बात आती है मेत्ता की, तो इसका अर्थ बड़ा ही व्यापक हो जाता है और यह परमार्थ की ओर ले जाता है। यह परमार्थ सत्य का एक घटक बनता है जिसका साक्षात्कार एक साधक मेत्ता की भावना करके करता है। तो मित्र, मेत्ता और मेत्ता की भावना, मैत्री की भावना, ये बहुत बड़े अध्यवसाय की चीज है, बहुत बड़ा कार्य है। इसके लिए साधक को इसको एक अपने आलंबन के रूप में अपना करके और उसकी भावना करनी होती है। अब ये मैत्री का अर्थ जैसा अभी हमारे विद्वानों ने बताया कि बड़ा व्यापक है। जैसे व्यवहार जगत में आप 2-4 मित्र बना लीजिए, आपका काम चलता रहेगा, आप उनके काम आएंगे, वो आपके काम आएंगे। तो इस जीव जगत में बने रहने के लिए, सांसारिक जीवन जीने के लिए पर्याप्त है। लेकिन जब बात आती है परमार्थ की, तो आपका दायरा, आपकी परिधि बहुत व्यापक हो जाती है, असीमित हो जाती है। वो मात्र कुछ मनुष्य तक और कुछ देवता तक ही नहीं, बल्कि पशु पक्षी और आपके अपने पास पड़ोस की बात नहीं है, आपके देश की बात नहीं है, आपके प्रांत की बात नहीं है, बल्कि दसों दिशाओं में आपके इस मैत्री का विस्तार होना है। और दसों दिशाओं के असंख्य जो सत्व हैं उनके प्रति मैत्री का भाव। तो ये कैसे होगा? पटिसंविदा मग्ग में 8 प्रकार से इसका, 8 आकारों से, 8 प्रकारों से व्यक्ति जो है सत्वों के प्रति मैत्री का विस्तार करता है, मैत्री की भावना करता है, मैत्री का अभ्यास करता है। और आप जानते हैं कि यही जा करके मेत्ता पारमी भी बनता है, पारमिता भी है मेत्ता। तो मैं उस पर भी बाद में आता हूं, मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा, विस्तार नहीं कर सकता। तो वो जो 8 आकार है, मैं उसकी चर्चा जरूर करना चाहूंगा। ये बुद्ध वचन है कि सब्बे संग सत्तानं पीड़नं वज्यत्वा अपीड़नाय, सभी सत्वों के प्रति पीड़ा पहुंचाने के कार्य को छोड़कर, वज्यत्वा अपीड़नाय, उनके अपीड़न के लिए प्रयास करना। उपघातं वज्यत्वा अनुपघातेन, उनके उपघात यानी किसी भी प्रकार से उनके हिंसा
का भाव छोड़ करके और अनुपघातेन यानी अहिंसा के भाव से उनके प्रति मैत्री का विस्तार करना। संतापं वज्यत्वा असंतापेन, उनको किसी प्रकार का संताप, किसी प्रकार का कष्ट न दे करके उनको कष्ट से दूर करने का प्रयास। और पर्यादा दानं वज्यत्वा अपरियादाने, उनसे कुछ समाहरण, उनसे कुछ लेने, उनसे कुछ उगाही करने के बजाय उनको कुछ दान की बात के द्वारा। विहेशं वज्यत्वा अविहेशाय, विहेशं होता है उनको उनको मानसिक कष्ट पहुंचाना, उस मानसिक कष्ट का भी त्याग करके अविहेशाय यानी मानसिक रूप से उनको सुख पहुंचाने की क्रिया से उनके प्रति मैत्री भाव रखना। फिर सब्बे सत्ता अवेरिनो होन्तु मां वेरिनो, सभी प्राणी अवेरी हो, अवैरी हो, मित्र बने, मैत्री का भाव रखें। मां वेरिनो, वैरी न हो। सुखिनो होन्तु मां दुखिनो, सभी सत्व सुखी हो और दुखी कोई न हो। सुखितत्ता होन्तु मां दुखितत्ता, सुखितात्मा हो, उनका मन प्रसन्न रहे, मानसिक रूप से वो प्रसन्न हो और दुखित आत्मा नहीं हो। ये 8 प्रकार के आकार यहाँ बताएंगे, 8 प्रकार के उपाय बताएंगे, 8 प्रकार के मार्ग हैं, 8 कारण हैं जिनसे सब्बे सत्ते मेत्तायति, साधक जो है मेत्ता का भाव रखता है, मेत्ता का विस्तार करता है, मेत्ता की भावना करता है। अब पाली साहित्य में हर भाव का 4 प्रकार से उसकी व्याख्या की गई है, 4 प्रकार से उसको देखा जाता है, 4 दृष्टियों से कि लक्षण क्या है, मेत्ता का लक्षण क्या है। तो हिताकार प्रवृत्ति लक्षणा मेत्ता, हिताकार में प्रवृत्ति, हिताकार में खुद को प्रवर्तित करना, खुद को लोगों के सत्यों के हितकर कार्यों में खुद को लगाना, ये इसका लक्षण है। हितोपसंहार रसा, उनके हित का समाहरण करना, उनके हितों को इकट्ठा करना, एकत्रित करके और उनको भरपूर मात्रा में उनका हित करना, ये जो है उसका रस है। आघात विनयन पच्युपत्थाना, आघात का विनय, उनके प्रति किसी प्रकार के घात या हिंसा, वो चाहे दैहिक हो, चाहे मानसिक हो या वाचिक हो, किसी प्रकार के की हिंसा के वो विनयन करना, उसको नयन करना, उसको कंट्रोल करना, उसको नास्तिक के भाव में लाना, ये जो है इसका पच्युपत्थान है। और सत्तानं मनाप भाव दर्शन पदठाना, और सत्यों के प्रति मनाप भाव यानी क्या कहेंगे इसको, उनके मनोनुकूल भाव, उनके लिए मनोहारी भाव को दर्शाना, दर्शन दिखाना, ये इसका पदस्थान है। तो अब ये मैत्री भाव आप जानते हैं सभी, यह 4 ब्रह्म विहारों में से एक है, और 4 ब्रह्म विहारों में से एक ही नहीं, ये प्रमुख भी, क्योंकि आप देखिए कि अगर करुणा होती है, महाकरुणा होती है, तो उससे पहले आदमी का मन, जो लक्षण है चुल्ल निर्देश में कि मिज्जति इति मेत्ता, जो मृदुता का भाव लाती, मिज्जति यानी मृदुता, मृदु बनाती है, जो स्नेह, जो स्निग्ध करती है, वो उसके पश्चात ही जो है आदमी के मन में, व्यक्ति के मन में करुणा का भाव जागृत होता है। तो यह हित सुख खूप नयन कामता मित्ता, हित सुख को प्रदान करने की जो कामता, जो इच्छा है जागृत होती है व्यक्ति मन, वो मित्ता है। और इमं महा दुखम महा विमुच्ययं, ये सभी प्राणी इस दुख से विमुक्त हो, इस प्रकार के आदिना नयन अहित दुखापनयन कामता करुणा,
सर जरा इस प्रकार से जी संक्षेप कर रहा हूँ। अहित के दुख, अहित और दुख का अपनयन की जो कामना है वो करुणा है। जैसे आप एक बहुत दुखी प्राणी को जो बहुत कष्ट में है, बहुत पीड़ा में है, उसके शरीर में घाव है, उसके शरीर के घाव से पीप बह रहा है, पीड़ा से तड़प रहा है, तो उसके प्रति जो आपके मन में जो करुणा जागृत होती है और उसके दुख को दूर करने के लिए आपका चित्त जो है वो कंपित होता है, वही तो करुणा है। फिर मोदन्तिवत भवन्तो सत्ता, आप सभी सत्व मुदित हो, मुदित हो, मोदन्ति साधु साधु सम्यक रूप से वो मृदुता में जाए, मृदुता के भाव को प्राप्त करें। इस कारण से यह मुदिता भी है। और पैया ईसंति सके न कम में, लेकिन सभी सत्व अपने अपने कर्मों से ही प्रज्ञायित होंगे, यानी प्रज्ञा का लाभ करेंगे। इस स्टेज पर आकर के उस साधक के मन में उपेक्षा का भाव होता है। इस तरह से यह एक उपेक्षा भी है। तो इस तरह चारों ब्रह्म विहारों का समाहार इस मैत्री में हो जाता है और इसी मेत्ता से आगे 3 महाविहारों का मार्ग भी प्रशस्त होता है। तो मैं घंटी बज चुकी है, मैं अधिक समय नहीं लूंगा, लेकिन इस पाली दिवस के समायोजकों के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने ऐसे बड़े विद्वत समागम के बीच मुझे अपनी कुछ बातें कहने का अवसर दिया। बहुत बहुत सात बार नाम नक्षत्र प्रसाद जी को ये आपने मित्रता है, मित्रता की भावना क्या है, मित्रता